ना स्कूल में भेजूं, ये काम में करूं, वो काम में भेरूं। और ये महारानी जी बैठ गई। तैयारी कर ले कमला, तैयारी कर, तेरा क्या होगा रे कालिया, तैयारी। ननंद रजो धर्म से हो गई और ननंद बिचारी रसोई घर में नहीं जा सकती और भाभी का मुंह भगोना हो रहा। तो सुन ले री लीला, समाप्त तेरी लीला। बहुत विचित्र शिव महापुराण की कथा है, इसको समझने वाला ही समझ सकता है। अब तुम सब बैठी बैठी सोच रही होगी मैं क्या करूं, कई कई तो बेचारी सोच में पड़ गई, अब क्या होगा, अब क्या होगा। कुछ नहीं, जो हो गया उसको भूल जाओ। अब नए सिरे से, अभी तक तुम्हें मालूम नहीं था कि 7 पाप में से एक पाप ये भी है, गर्भवती नारी को अपशब्द कहना या रजो धर्म वाली नारी को अपशब्द कहना। 7 पाप में से ये वाला पाप मेरे महादेव भुगताएं, उससे अच्छा है अब मैं कभी भी, भले मुझसे बनेगा उतना काम कर लूंगी, पर कभी मुंह नहीं फुलाऊंगी, कभी अपशब्द नहीं कहूंगी, कभी गाली नहीं, कभी आड़ा टेढ़ा नहीं बोलना। क्या विचार है री मालेगांव वाली? बोलो तो, ठीक है, समझ में आ रही है ना? बस उस कथा को हमें समझना है, उस विचार को। 5 दिन 7 दिन नारी रजो धर्म में होती है तो उसको सही से भोजन भी नहीं प्राप्त हो पाता है। कई जगह पर तो इतना टेंशन हो जाता है। बोलो सही है कि गलत है? सही है ना? कई बार ऐसा होता है उसके साथ में कि उसको भोजन तक नहीं मिल पाता सही से। मेरा निवेदन, शिव महापुराण की कथा से हमको सीखना है, हम कहीं ये गलती तो नहीं कर रहे हैं, हम कहीं इस गलती में तो नहीं है। श्रेष्ठ कर्म की ओर, श्रेष्ठता की कथा करें। मैना धन्या कला से गलती हो गई और हो जाए गलती, उसको संवारो। गलती हो गई ना पूर्व में, जो हो गया उसको भूल जाओ, अब नए सिरे से अपने जीवन का आनंद लीजिए। हो गई गलती जो होना था, अब उसको सुधारने का प्रयास करें, सत्कर्म करने का प्रयास करें। महाराज शिव महापुराण की कथा कर रही है, भगवान शंकर का संवाद कर रहा है। दुनिया के लोग कहते हैं गुरुजी हमारी पड़ोसन इतना पाप करती है, हमारी पड़ोसन कभी मंदिर नहीं जाती है, हमारी पड़ोसन कभी भगवान का भजन नहीं करती, उसके बाद भी वो फल रही फूल रही खूब उन्नति कर रही है, और हम इतना भगवान को मानते हैं तो भी हमारे को दुख मिलता है, तो भी हमको तकलीफ मिलती है, तो भी हमको कष्ट मिलता है। शिव महापुराण की कथा कर रही है, भगवान शंकर का संवाद कर रहा है, शिव तत्व कह रहा है। वो सुख भोग रही है पूर्व के कर्म के अनुसार, जो पूर्व में उसने कर्म किया है, पूर्व में उसने जो भजन किया था, पूर्व में जो उसके बैंक का बैलेंस है पुण्य का, वो पुण्य के बैलेंस से वो भोग रही है, पूर्व के पुण्य से, आज के पुण्य से नहीं। आज के पुण्य का तो बाद में भोगेगी जब मालूम पड़ेगा उसको, आज के हिसाब से जब भोगेगी जब मालूम, पूर्व के पुण्य के अनुसार। शंकर भगवान की कथा, भगवान देवादिदेव महादेव का चरित्र वर्णन कर रहा है, भगवान देवादिदेव महादेव का पावन चरित्र वर्णन कर रहा है, शिव तत्व शंकर भगवान का उद्बोधन कर रहा है। हमारे जीवन में किया गया मैना धन्या और कला, ये 3 भगवान से विनती कर रही हैं, सनकादि ऋषियों से विनती कर रही हैं, भगवान शिव से निवेदन कर रही हैं,
कृपा करिए, हमारे जीवन की सार्थकता कैसे सिद्ध हो। कहा 3 देवियां गोदी में होंगी, वो तीनों देवी कल्याण करेगी, संसार सागर का उद्धार करेगी। 3 देवी, मेना, धन्या और कला। और वो मेना, धन्या, कला जो आनंद की राशि हैं, मेना, धन्या, कला जो सुख की राशि हैं, उनके गर्भ से 3 देवियां प्रकट होती हैं। और वो 3 देवियां एक मैना के गर्भ से माता पार्वती हैं, सुनैना जी के गर्भ से गोद में माता जानकी जी हैं, और कला कीर्ति के गोद में स्वयं राधिका जी है, राधा रानी है। ये सुख है हमारा, ये आनंद है, ये भक्ति है। हमारे बीच में श्री कांत जी शिंदे जी, महाराष्ट्र के आदरणीय मुख्यमंत्री जी माननीय श्री एकनाथ जी शिंदे जी के सुपुत्र सांसद महोदय यहाँ पधारे हैं। एक बार जोरदार ताली बजाकर उनका स्वागत, वंदन, अभिनंदन। मैं आमंत्रित करूंगा कि आप आकर पोथी का पूजन एक बार कर ले। भगवान शिव, मैंने तेरे ही भरोसे, ओ बाबा तेरे ही भरोसे, हवा बिच उड़ती जावागी, बाबा डोर तो छठी नाम में कटी जावागी, भोले मैं तेरी पतंग, शंभू मैं तेरी पतंग। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, 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 नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री 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 शिवाय नमस्तुभ्यं,
श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय। हर हर महादेव। हमारे बीच में आदरणीय मुख्यमंत्री जी तो पधार नहीं पाए क्योंकि नागपुर में मीटिंग चल रही है। उनका भी आना निश्चित था, पर उन्हीं के सुपुत्र आदरणीय सांसद महोदय यहाँ पर श्रीकांत जी पधारे हुए हैं। एक बार जोरदार ताली बजाकर स्वागत। और मालेगांव का प्रेम और उनका आत्मीय आनंद है जो पधारे। दो शब्द आदरणीय श्रीकांत जी शिंदे जी से कहेंगे कि मालेगांव की इस पावन धरा पर कहें। धन्यवाद पंडित जी। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। और आज इस मालेगांव की पावन धरती पर, आज जहां पर हमारा त्र्यंबकेश्वर भी नासिक में सभी का आशा स्थान है और हर 12 वर्ष में वहां पर कुंभ मेला सजता है। मुझे लगता है कि आज यहाँ पर आकर एक अलग कुंभ मेला का एहसास जो है मुझे यहाँ पर मिला है। और पंडित जी, मैं हमेशा जो है आस्था चैनल पर आपकी वाणी जो है तो सुनता आया हूँ, लेकिन टीवी पर और यहाँ पर प्रत्यक्ष रूप में आने के बाद में यहाँ एक जन सागर पूरा लाखों लोग जो है यहाँ पर आपकी मधुर वाणी सुनने के लिए आए। आप जो काम कर रहे हैं सनातन धर्म को आगे लेकर जाने का एक बड़ा महान कार्य है। और यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि बहुत बड़े पैमाने पर यहाँ पर महिलाएं, मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा यहाँ पर बैठी है, जो माता बहनें जो हमारे आने वाले पीढ़ी को शिक्षित करती है, संस्कार देती है, उन पर जो है संस्कार करने का काम आपके माध्यम से यहाँ पर हो रहा है। और आने वाले समय में जो आने वाली पीढ़ी जो है हमारी, उसको हमारे संस्कार पता चले, हमारे शास्त्रों का अभ्यास हो, इसके लिए एक नेक काम जो आप यहाँ पर कर रहे हैं, उसके लिए मैं तहे दिल से पंडित जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद अदा करता हूँ। और यहाँ पर मुझे आपने आमंत्रित किया और हमारे शिवसेना प्रमुख हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे जी भी जो है वो हिंदुत्व के कड़े पाइक थे। हिंदुत्व को आगे लेके जाने का काम उन्होंने किया और वही काम जो है हम सभी लोग आगे लेके जाने का हमारे माध्यम से हम लोग कर रहे हैं। फिर से एक बार पंडित जी आपका बहुत बहुत यहाँ पर धन्यवाद। आपने मुझे यहाँ पर बुलाया और सही पैमाने पर यहाँ पर आने के बाद एक अलग अनुभूति मुझे महसूस हुई। तो फिर से एक बार सभी का तहे दिल से धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। धन्यवाद आदरणीय संसद महोदय। सबसे कम उम्र के सांसद महोदय हैं। एक बार जोरदार ताली बजाकर साधुवाद करें। बहुत बहुत साधुवाद का शिव कृपा। आदरणीय मुख्यमंत्री जी श्री एकनाथ जी शिंदे जी का भी यहाँ पर आगमन होना था, परंतु नागपुर में मीटिंग होने के कारण वैस आना नहीं हुआ। और उनका आत्मीय प्रेम, स्नेह, शिव कृपा, भगवान शंकर की उदारता, शिव महापुराण की कथा कर रही, भगवान शंकर की पावन चरित्र कर रहा। मैना धन्या कला, तीनों के गर्भ से 3 देवियां प्रकट हुई और तीनों देवियां सत्कर्म का मार्ग प्रशस्त करने वाली थी। भगवान शिव की एक आनंद का मार्ग प्रशस्त करने वाली थी। शिव कथा कह रही है, भगवान शंकर का पावन चरित्र कह रहा है। समय आता है
मां पार्वती मैया के जन्म से पहले, प्रागट्यता से पहले मां सती का प्रागट्य होता है। और वो माता सती जो शिव भगवान की आराधना में लीन रहती हैं, पर उनका जो पिता है, उनके जो पिता हैं, वो भगवान शंकर से बैर भाव रखते हैं। एक बात पहले भी कथा में कही, आज फिर कर, निंदा चुगली एक ऐसा जहर है जिस जहर के कारणवश दूसरे का पाप हम अपने माथे पर ले लेते। एक बड़ा सुंदर संवाद होता है। एक राजा ने एक ब्राह्मणों का बहुत भोज रख दिया, और ब्राह्मणों का भोजन होना था। सारे ब्राह्मणों को भोजन करने के लिए बुलाया। सारे ब्राह्मण भोजन करने आए। उससे पहले अब इतना भोजन बनना है तो खुले में भोजन बन रहा था। अब खुले में अगर भोजन बन रहा है, इतना भोजन तैयार हो रहा है, तो वहां खीर बन रही थी। और खीर बनते बनते एक चील उड़ती हुई गई। उसने एक सांप को पकड़ा, और सांप को पकड़कर वो चील लेकर चलते। सांप चील जब लेकर जा रही थी तो सांप ने विचार करा कि एक बार जम के फुनकारता हूं तो ये चील मुझे छोड़ देगी। और सांप ने जम के उसको फुनकारा, अपना विष उगला। विष उगला तो वो चील पर तो नहीं गया और चील को नहीं लगा, पर वो विष जो था, नीचे जो खीर बन रही थी, उस खीर में वो विष गिर गया। ध्यान देना जरा। वो विष खीर में गिर गया। ब्राह्मणों का भोजन चल रहा था, हजारों ब्राह्मण भोजन करने आए थे, सब मर गए। सारे के सारे के प्राण चले गए। सब ब्राह्मण जब मारे गए, राजा बैठा हुआ विचार कर रहा है, ये कैसे हो गया, इतना विष कैसे आ गया। सांप का उगला हुआ विष खीर में गिरना, मरना। अब जितनी चिंता राजा को थी, उससे ज्यादा चिंता धर्मराज को थी। उधर यमराज, धर्मराज, चित्रगुप्त महाराज और सारे देवताओं ने मीटिंग करी, और मीटिंग कर कर विचार करा कि इतने हजारों ब्राह्मण मरे हैं, इन ब्राह्मणों के मरने की ब्राह्म हत्या, ब्राह्मण की हत्या का दोष किसको लगाया जाए। आपका क्या विचार है? जितने लोग बैठे हैं बोलो जरा। इतने ब्राह्मण मरे, उस ब्रह्म हत्या का दोष किसको लगाया जाए? किसी ने कहा राजा ने ब्राह्मणों को भोजन करने बुलाया था तो राजा के ऊपर दोष आना चाहिए। दूसरा बोला नहीं 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 नहीं, जिसने भोजन बनाया था दोष उस पे आना चाहिए। चित्रगुप्त महाराज बोले नहीं 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 नहीं, एक काम करो, दोष चील को जाना चाहिए, वो सांप लेकर जा रही थी। इस ब्राह्मणों की हत्या का दोष किस पे लगा है? चौथा बोला नहीं, उस सांप को दोष देना चाहिए, कम से कम विष उगलना था तो नीचे तो देख लेना था। अब राजा को दें, भोजन बनाने वाले को दें, चील को दें कि सांप को दें, ब्राह्म हत्या का दोष, ब्राह्मणों की हत्या का दोष किसको दिया जाए? जब यह बात मीटिंग में फंस गई, कोई जवाब नहीं मिल रहा था, तब देवाधिदेव महादेव के पास में सबकी सब, धर्मराज, चित्रगुप्त महाराज, यमराज सब पहुंच गए। देवाधिदेव महादेव से कहा, भोलेनाथ जी कृपा करिए, कुछ एक परेशानी ज्यादा बड़ी आ गई है। शंकर भगवान ने कहा, ऐसी कौन सी बड़ी सी परेशानी आ गई जो तुम सब यहां मेरे पास में कैलाश धाम आ गए? इतनी बड़ी परेशानी है क्या? परेशानी ये आ गई है भोलेनाथ जी की, वो ब्राह्मण भोज रखा था राजा ने, और उसमें सांप का जहर नीचे गिर गया, चील लेकर जा रही थी। तो ब्राह्मण हत्या का दोष किसके माथे पे मढ़ा जाए? किसके माथे पर सिग्नेचर होना चाहिए? किसके माथे पे मढ़ा जाए? राजा ने भोजन रखा था, उसके माथे पर ब्राह्मण हत्या आएगी? कि भोजन बनाने वाले के माथे पर ब्राह्मण हत्या आएगी? कि वो चील लेकर जा रही थी सांप को, उसके माथे पर ब्राह्मण हत्या आएगी? कि वो सांप जहर उगला, उसके माथे पर ब्राह्मण हत्या आएगी? ये ब्राह्मण हत्या किसको दी जाए? शंकर भगवान बोले 3 दिन रुक जाओ, 3 दिन के बाद में इसका मैं उत्तर दे दूंगा। शिव जी ने 3 दिन रोक दिया।
जैसे हम आपको 3 महीना रोकते हैं, ऐसे भोलेनाथ जी ने 3 दिन रोक दिया। और 3 दिन में भोलेनाथ जी ने जैसे ही रोका, इतने में राजा के महल के पास में कुछ संत ब्राह्मण आए और ब्राह्मण राजा के यहाँ जा रहे थे। इतने में एक स्त्री, एक नारी वहां से निकल कर जा रही थी। उसने पूछ लिया, बाबा जी कहाँ जा रहे हो? सारे संत ब्राह्मण बोले, हम राजा के यहाँ जा रहे हैं। जाओ जाओ जाओ, हमारे यहाँ का राजा ऐसा खोला, ब्राह्मणों को भोजन कराता और जहर मिलाकर खिलाकर मार देता। 3 दिन निकल गए, सारे के सारे देवता शंकर जी के पास पहुंचे। भोलेनाथ जी बताओ, ब्राह्मण हत्या का दोष किसके माथे मड़े? शंकर भगवान ने कहा, जिसने राजा की बुराई करना चालू करी, पूरा की पूरा बोझ उसके माथे मड़ता सारा। अब बोलो मालेगांव वाले, क्या विचार है? निंदा हम जिसकी करते हैं, निंदा हम जिसकी कर रहे होते हैं, उसका पूरा पाप हमारे माथे पर चढ़ जाता है और हमारा पुण्य उसके माथे पर चला जाता है, पूरा पुण्य। इसलिए बार बार आपसे कहते हैं, मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत करना। अर्थात पुण्य को अगर रखना है, पुण्य को अर्जित करना है, पुण्य को अपने पास में रखना है, तो पहला नियम धारण कर लो कि हमें किसी की निंदा नहीं करना, हमें बुराई नहीं करना। कोई शंकर की बुराई करे, कोई शिव महापुराण की बुराई करे, कोई शंकर के भक्त की बुराई करे, शिव तत्व की बुराई करे, कोई फेसबुक पर, यूट्यूब पर, गूगल पर, इंस्टाग्राम पर भी अगर गलत लिखे शंकर की कथा के लिए, शिव पुराण के लिए, शंकर के लिए या शिव स्तुति के लिए या शंकर के अनुमोदन के लिए कोई गलत लिख रहा है, तो या तो उसका जवाब ऐसा लिख कर दो, या फिर एक काम करो कि फिर वहां से अपने को डिलीट हो जाना, अपने को वहां रहना ही नहीं। क्योंकि निंदा करने वाले से ज्यादा पापी होता है निंदा सुनने वाला, वो महापापी की गिनती में आ जाता है। हमें नहीं करना। कल कथा में कहा था, धर्म की और देश की और महादेव की निंदा कभी जिंदगी में नहीं सुनना। हम निंदा सुनने के लिए थोड़ी ना पैदा हुआ। कई लोग व्यासपीठ पर बैठकर भी निंदा में लगे रहते हैं 24 घंटे। कई लोग कथा कह रहे हैं, व्यासपीठ पर बैठे हैं, उसके बाद भी निंदा में लगे हुए हैं। उन्होंने ऐसा कह दिया, उन्होंने वैसा कह दिया, अपने अपनी पीठ पर बैठे हैं, धर्म ध्वज बनकर बैठे हैं, बड़े बड़े सिंहासन पर बैठे हैं, तो भी निंदा से पीछे नहीं हटते। क्यों निंदा करना भाई? हमारा सनातन धर्म हमें अग्रण्य लेकर जाना है, हमारे सनातन धर्म को हमें आगे बढ़ाना है। अगर आज हम आगे बढ़कर निंदा करेंगे तो दुनिया के लोग भी उंगली उठाने के लिए तैयार खड़े मिलेंगे। इस निंदा से प्रणित होना है, पीछे हटना। हमें तो केवल भगवान की जितनी भक्ति मिल जाए उतना सुख, उतना सुख। तेरे डमरू की धुन सुन के मैं काशी नगरी आई हूँ। तेरे डमरू की धुन सुन के मैं काशी नगरी आई हूँ। तेरे डमरू की धुन सुन के मैं काशी नगरी आई हूँ। तेरे डमरू की धुन सुन के मैं काशी नगरी आई हूँ। मैं काशी नगरी आई हूँ, मैं काशी नगरी आई हूँ।
काशी नगरी आई हूँ, मैं काशी नगरी आई हूँ। मेरे भोले ओ बम बोले, मैं काशी नगरी आई हूँ। मेरे भोले ओ बम भोले, मैं काशी नगरी आई हूँ। तेरे डमरू की धुन सुन के मैं काशी नगरी आई हूँ। तेरे डमरू की धुन सुन के मैं काशी नगरी आई हूँ। भाव से दोनों हाथों से बड़े प्रेम से जय हो। सुना है हमने ओ भोले, तेरी काशी में गंगा है। सुना है हमने ओ भोले, तेरी काशी में गंगा है। सुना है हमने ओ भोले, तेरी काशी में गंगा है। सुना है हमने ओ भोले, तेरी काशी में गंगा है। उसी गंगा में नहाने को मैं काशी नगरी आई हूँ। उसी गंगा में नहाने को मैं काशी नगरी आई हूँ। मेरे भोले ओ बम भोले, मैं काशी नगरी आई हूँ। मेरे भोले ओ बम भोले, मैं काशी नगरी आई हूँ। भोले
सुना है हमने ओ भोले तेरी काशी में मुक्ति है। सुना है हमने ओ भोले तेरी काशी में मुक्ति है। सुना है हमने ओ भोले तेरी काशी में मुक्ति है। सुना है हमने ओ भोले तेरी काशी में मुक्ति है। उसी मुक्ति को पाने को मैं काशी नगरी आई हूँ। उसी मुक्ति को पाने को मैं काशी नगरी आई हूँ। मेरे भोले ओ बम बोले मैं काशी नगरी आई हूँ। मेरे बोले ओ बम बोले मैं काशी नगरी आई हूँ। हरि बोल। सुना है हमने ओ भोले तेरी काशी में गौरा है। सुना है हमने ओ भोले तेरी काशी में गौरा है। सुना है हमने ओ भोले तेरी काशी में गौरा है। सुना है हमने ओ भोले तेरी काशी में गौरा है। उसी गौरा को पाने को मैं काशी नगरी आई हूँ। उसी गौरा को पाने को मैं काशी नगरी आई हूँ। मेरे भोले ओ बम बोले मैं काशी नगरी आई हूँ। मेरे
बोले ओ बम बोले मैं काशी नगरी आई हूँ। मेरे बोले ओ बम बोले मैं काशी नगरी आई हूँ। मेरे बोले ओ बम बोले मैं काशी नगरी आई हूँ। मैं काशी नगरी आई हूँ। मैं काशी नगरी आई हूँ। मैं काशी नगरी आई मैं काशी नगरी आई हूँ। हर अपने स्थान पर बैठकर देवाधिदेव महादेव से प्रार्थना, हृदय से भाव से भगवान शंकर के मूल मंत्र का स्मरण करिएगा। भाव से, दिल से अपने स्थान पर बैठकर भगवान शंकर के मूल मंत्र का स्मरण करिए। भाव से, दिल से। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। प्रेशर खोलिए, प्रेशर। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। 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 भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला। भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। वेश्ते हैं मंगल मंगलकारी, वेश्ते हैं मंगल मंगलकारी। शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा। भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। शिव कथा कर रही है, भगवान शंकर का संवाद कर रहा है, शिव महापुराण की कथा वर्णन कर रही है। जीवन में कभी मौका मिल जाए सत्कर्म करने का तो अवश्य करो। पिताजी के यहां पर यज्ञ में माता सती गई, अपमान सहन नहीं कर पाई, क्रोध आ गया, क्रोध की अग्नि में जलकर भस्म हो गई। शिव महापुराण की कथा एक बात कहती है, अपने जीवन में जरूर उतारिएगा। जिस समय पर हमें क्रोध आ रहा है, उस क्रोध में कहीं हम हमारे पुण्य को छिन्न ना कर, हमारे पुण्य को हम समाप्त ना कर। कभी कभी शिव मंदिर में जल चढ़ाकर भी हम भगवान शंकर को जो जल चढ़ा कर आते हैं, जल वापिस पात्र में झेल कर लाते हैं, लाते हो थोड़ा सा पात्र में झेल कर लाते हैं, वो भी हमारे पुण्य को प्रबल कर देता है। वो जल भी हमारे पुण्य को प्रबल कर देता है। एक पत्र आया है, देखिए।
माया विलास गोसावी नासिक से हैं। कहीं बैठे हो तो हाथ हिलाइएगा, कहीं बैठे हो तो हाथ हिलाइएगा। माया विलास गोसावी नासिक, इन्होंने पत्र में लिखा है, कहीं बैठे हो तो अवश्य हाथ हिलाइएगा, कि मेरे भोलेनाथ जी की कृपा किसको कहते हैं गुरुदेव। मेरे पति को डॉक्टरों ने सोरायसिस की बीमारी बता दी थी, पूरे शरीर में खुजली होती थी, खाल निकलती रहती थी। सोरायसिस की बीमारी बता दी, खुजली रहती, शरीर में से खराब चमड़ी निकलती रहती। डॉक्टर बड़े, सभी डॉक्टरों का इलाज करवाया पर कोई अंतर नहीं आया। नासिक, पूना, औरंगाबाद, मनमाड़ सभी हॉस्पिटल में दिखाया, फिर भी कोई इलाज नहीं हुआ। फिर आस्था चैनल पर कथा सुनी और पशुपतिनाथ का व्रत चालू करा। भगवान पर चढ़ाया हुआ एक लोटा जल लाती, शिव जी को चढ़ाती, वही जल लेकर आ जाती और वो जल भगवान शंकर को कहकर औषधि के रूप में कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर आती, कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर आती, बेलपत्री लाती और बाबा की कृपा से मैं अपने पति को दे देती। बाबा की कृपा ऐसी हुई गुरुदेव कि जो दवाइयां कहीं काम नहीं करी वो बेलपत्री ने काम कर दिया और मेरे पति आज पूर्ण तरह से ठीक हो चुके हैं। यहाँ कथा में प्रणाम करने के लिए आए हैं। कहीं बैठे हो तो अवश्य हाथ हिलाइएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। बैठे हैं इधर, शंकर भगवान की जय हो। हर हर महादेव। एक पत्र और बड़ा सुंदर देखिए गुरुजी, पत्र में नाम सुनीता सुषमा सोनबड़े धूलिया से हैं। कहीं बैठे हो तो हाथ हिलाइएगा। जहां कहीं भी बैठी हो हाथ अवश्य हिलाइएगा, कहीं बैठी हो तो। सुनीता सुभाष सोनबड़े, मुकाम पोस्ट जिला धूलिया। आपने पत्र में लिखा है, अच्छा पीछे हैं, हाँ दोनों हाथ ऐसे हिला दो बहन एक बार जी। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। भोले बाबा की कृपा का क्या बखान करूं गुरुदेव। गर्भाशय में गठान हो गई थी, उस गठान का चेकअप कराया गया तो कैंसर था। मेरा पूना में 6 में ONP हॉस्पिटल में ऑपरेशन किया, लेकिन कोई आराम नहीं मिला और वो कैंसर शरीर में रहा। महीने भर इलाज चलता रहा पर कोई उसमें अंतर नहीं आया गुरुदेव। गठान वैसी की वैसी ही रही और फिर एक गठान का ऑपरेट होकर दूसरी गठान का वर्णन हुआ, वो गठान भी वैसी ही कैंसर की रही। ऑपरेशन कितने करवाते गुरुदेव, ऑपरेशन कराना पड़ेगा ये डॉक्टर फिर बोले। तब किसी ने कहा कि शंकर जी पे चढ़ा हुआ जल और बेलपत्री को खाना प्रारंभ करो। मैंने डॉक्टर की दवाई भी ली, शिव जी को समर्पित करी और मैं अपने घर आई। शिव जी पर चढ़ा हुआ एक लोटा जल और जल बाबा की कृपा से मैंने लेना चालू करा। बाबा की ऐसी कृपा हुई गुरुदेव, भगवान की कृपा से, शिव की कृपा से जल चढ़ाया हुआ पीना चालू करा और बेलपत्र खाना चालू करी। आज की स्थिति में मेरा कैंसर समाप्त हो चुका है और मैं पूर्ण तरह से ठीक हूं। ये शिव तत्व है, ये शंकर अवघड़ी है। बैठिए बहन। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। एक पत्र और बड़ा सुंदर आया, देखिए। पत्र तो सभी सुंदर हैं। सो पुष्पा रविंद्र भदाड़े, महाराष्ट्र जलगांव चोपड़ा से हैं।